हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? आज मैं आपको एक घर घर की कहानी है, आजकल वही कहानी बताऊंगी, सुनाऊंगी आपको। क्योंकि जिस तरह से आजकल माहौल बना हुआ है, बुज़ुर्ग बंदे को जो है वो घर में बच्चे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो एक ऐसा ही एक चमत्कार भी हुआ, उसकी कहानी मैं बताऊंगी आपको कि क्या था कि एक बूढ़ी माँ थी जिसका जो है कुछ सालों में ही उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और 5 साल का बेटा होता है उसको। सभी बोलते हैं कि शादी कर लो, वो कहती है नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चे को जैसे तैसे पालूँगी। उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी 24 घंटे इधर उधर काम करके, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बच्चे को पढ़ाया लिखाया। और जब शादी की तो बहू आई घर में, और बहू आई तो बेटा अच्छा खैर कमाता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। और बेटा माँ की बहुत इज्जत करता था, और करनी भी चाहिए। क्योंकि माँ के बिना जब इंसान को, माँ दूर होती है ना, तब कदर पता लगती है, ऐसे नहीं पता लगती। फिर वो माँ जब बड़ा हुआ, शादी हो गई, तो पोता हुआ उनका, तो वो माँ बहुत प्यार करती थी पोते से। पोते को भी उन्होंने खुद मतलब इतना प्यार से पाला। तो पोता 24 घंटे दादी के पास रहकर दादी से बहुत प्यार करता था। बहू का तो काम करती थी, बाहर चली जाती थी, और जब बाहर से आती तो बस कहती हाँ मैं थकी हुई हूँ, बस मुझे तो आराम थोड़ी देर करना है, मुझसे काम नहीं होगा। तो ऐसे ही घर में धीरे धीरे जो है ना वो माँ ने फिर बर्तन सफाई वाली लगा भी दी घर में। लेकिन उसकी थोड़ी सी आदत थी कि वो खिच करती ही रहती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो परेशान, बूढ़ी माँ ना देखा कि ये बहुत परेशान होने लग जाती है, बोलती है और 24 घंटे ऐसी बातें करती रहती है। तो वो सुबह उठकर नहा धोकर ना मंदिर चली जाती थी। 1-2 घंटे उन्होंने अपना मंदिर लगाने, बड़ों के सत्संगियों से मिलना करना, अच्छी मतलब उसमें टाइम पास करके 2 घंटे बाद घर आना। घर में भी बहू का भी साथ देती थी, सारे काम करवाती थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर भी मतलब बहू को ना चैन नहीं आता था। 24 घंटे आना तो चिक चिक करना, हाँ तुम्हारी माँ के सारे काम मेरे को करने पड़ते हैं, माँ तुम्हारी कुछ करती नहीं है। और दो बाहर निकल जाती है, ये तो सुबह नहा धो के तैयार होके बाहर निकल जाती है, पर मुझे सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। तो बेटा कहता है कि नहीं, तुम्हें काम वाली लगा के तो दी हुई है, तो फिर भी तुम क्यों परेशान होती है? माँ सारा तुम्हारा साथ देती है। वो बहुत प्यार करता था क्योंकि उसने वो परेशानियाँ देखी थी। मगर वो बहुत ज़्यादा तंग करती थी। वो दादी उसकी सोनू को भी संभालती थी, पोते अपने को, और मशीन कपड़े धोने हैं वो दादी धो लेती थी, सब्जियां काटनी है वो कर लेती थी। मगर अब उसका एक ही बेटा था, अब वो जाए तो कहाँ जाए? मगर बहू को पसंद नहीं था। बहू 24 घंटे घर में इतना कलेश रखने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी। आखिर उसने बेटे ने एक दिन माँ को बड़ा ही उदास देखा, तो कहने लगा, माँ का गोद में आके सिर रख के कहने लगा कि माँ आप क्यों परेशान हो, मुझे बताओ क्या बात है। तो कहती घर में अशांति रहती है बेटा, तो इससे अच्छा है कि मुझे कोई बात नहीं। ये कहती है बहू तेरी वृद्धाश्रम छोड़ा तो मुझे छोड़ा तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद मुझे ले आइए वापस। वो कहता है नहीं माँ, आप कैसे जाओगी, क्यों जाओगी आप वृद्धाश्रम? मैं जब हूँ ना यहाँ, तो मेरे पास आप मेरे को बता दिया करो। को बोलती है तो बोलने दो उसको, कोई बात नहीं। फिर तो बच्चा भी बड़ा प्यार करता था माँ को, वो माँ से दूर नहीं हो सकता था, और माँ को समझता था वो। लेकिन बहू समझने को तैयार ही नहीं थी। 24 घंटे बस कले कलेश मचाना, अपनी सहेलियों को बुला लेना, और फिर उनकी मतलब उनको ज़रा सी खांसी आ जानी, क्योंकि बुढ़ापा है तो बीमारियां भी आ जाती हैं। खांसी आने लग गई, एक दिन वो अपनी फ्रेंड्स को बुला लिया, उसने खांसी आने लग गई तो वहीं चिल्लाने लग गई। और रात को आते ही हस्बैंड के पीछे पड़ गई, देखो माँ जी ने आज क्या किया, वो इतना खांसती हैं, खांस खांस के सारा हमारा जो है, मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी वो कितनी परेशान हो कि इनकी खांसी से चली गई, और ये इन्होंने घर में मतलब इतना चैन हराम कर रखा है, बहुत मतलब बोलने लगी। तो फिर उसने आखिरकार सोच कर तो ऋषिकेश वृद्धाश्रम में न छोड़ आया उनको जाकर। और बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी था वो। पोता भी बहुत दुखी था, रोने लगा, कहता नहीं दादी आप नहीं जाओगी। मगर उसको जाना पड़ा, और जब चली गई तो बहुत रोया बच्चा, और बच्चे को बुखार चढ़ गया। और इतने करते करते भी ये माँ को मिलने भी नहीं जा पाया। करते करते 2-3 महीने, 6 महीने बीत गए ऐसे।
तो एक दिन क्या है कि वृद्धाश्रम से फ़ोन, रोज़ सोचता था कि मैं जाऊँगा लेकिन नहीं जा पाया। तो एक दिन क्या हुआ, वृद्धाश्रम से फ़ोन आया कि आपकी माताजी का देहांत हो गया है, तो आप ज़रूर पहुँचिए जल्दी से जल्दी। अब वो जब जाने लगा तो बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो घर से निकल ही नहीं पा रहे थे, तैयार हो गए। उसने बहू को भी डांटा कि देखो तुम्हारे कारण मेरी माँ का आज मैं मिलने भी नहीं जा पाया, और आज मेरी माँ का वहाँ से इतना फ़ोन आ गया और मेरी माँ दुनिया से ही दूर हो गई है। हमसे क्या दूर हो गई है, वो दुनिया से ही दूर हो गई है, तुम्हारे कारण हुआ। उसने पत्नी को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन पत्नी क्या थी कि वो सुन के उसकी राज़ी नहीं थी। लेकिन ड्राइवर को बुलाया, गाड़ी ले जाने लगे, मगर निकल ही नहीं पाए क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी। ड्राइवर ने मना कर दिया, कहते बाहर तो तूफ़ान जैसा, बाढ़ जैसा माहौल हो रहा है, तो रास्ते में गाड़ी फंस जाएगी तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। वो फिर वृद्धाश्रम से फ़ोन आता है कि आप सुबह तक आ जाइए, नहीं तो हम खुद उनका संस्कार कर देंगे, तो दाह संस्कार कर देंगे। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने ये नहीं पहुंच पाए, ये 2 दिन बाद पहुंचे, तो उन्होंने दाह संस्कार कर दिया था, और जो अस्थियां थी वो ये लेकर फिर रोते कलपते हुए ना घर आ गए। फिर इन्होंने अपना जो कार्य करना था कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद उनका जो है पोता बहुत बीमार हो गया, और थोड़े टाइम बाद वहाँ से जो है जब उसको बुखार देखा तो 104 बुखार। अब दादी 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 चिल्लाता रहता था, रोता रहता था। फिर उसको वो लेकर हॉस्पिटल गए, तो वो वहाँ भी डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इसको देखो दादी के लिए आएगी इसके पास तभी ये हो। कहते दादी इसकी रही नहीं, हम क्या करें, हम कैसे उसकी दादी को लेकर आएँ। तो डॉक्टर ने कहा आप ऐसा करो, आप किसी को भी इसकी दादी बनाकर थोड़े दिन के लिए इसके पास ले आओ, ताकि ये उनकी प्यार इनका मिलेगा इसको दादी का, तभी ये जो है ठीक हो जाएगा। तब वो बहुत परेशान हुए, तो कहने लगे इधर उधर सबसे पूछा, कोई उसकी दादी बनने को तैयार नहीं। कहते तुम अपनी माँ को तो रख नहीं सके, तो हम क्यों तुम्हारे बच्चों की वो करें। जब इसकी दादी थी तो तुमने उसको धक्का दे दिया घर से बाहर, तो जिसको भी पता लगता तो वो कोई सब मना कर देते। फिर वो एक दिन दिल्ली के वृद्धाश्रम में गए, वहाँ से बात की, और वहाँ से एक बूढ़ी माँ थी वहाँ, वो कहने लगे कि इनका एक्सीडेंट हुआ था, और वो मोटी, उसकी वो मोटी थी काफ़ी, और उनके बाल भी बहुत छोटे थे, और आंखों पे चश्मा भी लगा हुआ था। उसकी दादी चश्मा नहीं लगाती थी और पतली थी, बाल भी लंबे थे। अब वो जब कहने लगे कि ये तो मतलब चेहरा है, वो देखेगा सोनू तो वो मानेगा ही नहीं कि मेरी दादी है ये। तो वो कहते अब देख लो, मगर उसकी याददाश्त जा चुकी थी। अच्छी थी वो नेचर में, बहुत ही, वो कहने लगे कि ये नेचर में बहुत अच्छी है, और आपके बच्चे को संभाल लेगी और प्यार से उसको देगी, तो ये ठीक हो जाएगा बच्चा। आप करके तो देखो, इनको ले जाके तो देखो। अब वो घर ले आते हैं, क्या होता है कि थोड़े दिन बाद जो है ना, बच्चा बहुत प्यार करता है उसको, धीरे धीरे उसको दादी को समझने लगता है। दादी प्यार करती है, बच्चा भी ठीक हो जाता है, अब स्कूल भी जाने लगता है। तो एक दिन बड़ा मतलब उस परेशान करता है, कहता नहीं हम बाहर चलेंगे घूमने, बाहर चलेंगे, बाहर खाना खाएंगे, बाहर चलेंगे। अब वो बेटा जो है ना, पापा उसका ले जाते हैं बाहर, ले जाते हैं, तो क्या होता है कि रास्ते में जो है सोनू जो है आइसक्रीम खाने की जिद करने लगता है। वो आइसक्रीम लेने के लिए उतरते हैं जैसे, तो दूर से गाड़ी आ रही होती है, और सोनू, उसकी दादी भागकर गाड़ी सोनू को तो बचा लेती है, लेकिन वो खुद गिर जाती है और उसको सिर पे चोट लग जाती है। जब वो हॉस्पिटल लाते हैं तो दादी एकदम जब थोड़ा ठीक होती है तो एकदम राजू राजू चिल्लाने लगती है। और वो सुन के एकदम हैरान हो जाता है, कहता बचपन में मेरी माँ मुझे राजू राजू कहती थी, तो इन्होंने तो राजू राजू क्यों बोला। तो वो फिर बाद में पूछते हैं उनसे, तो फिर तो उसके बेटे का बचपन का नाम राजू था। वो राजू राजू चिल्लाने लगती है, और उनको अपनी वो पुरानी यादें याद आ जाती हैं। और फिर वो क्या करते हैं, वृद्धाश्रम से पता करते हैं, तो वो कहते हैं कि, और उनके ऋषिकेश आश्रम से पता करते हैं कि क्या बात है ये मतलब ऐसा कुछ बातें ऐसी उनको नज़र आती हैं जो कि बिल्कुल उसकी दादी ही करती थी। फिर वो वहाँ से पता करते हैं, तो वहाँ उनको महसूस, जब वो बताते हैं कि हमारे यहाँ ना 2 थी इस नाम से लेडीज़। तो क्या हुआ था कि एक की ना दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, और उनका वो इंचार्ज चेंज हो चुका था। अब इन्होंने क्या किया था कि एक ने तो अपनी कास्ट लिखवाई हुई थी साथ में, और एक ने नहीं लिखवाई हुई थी। इन्होंने इनके घर में, लड़के घर में फ़ोन कर दिया, और जिनकी डेथ हुई थी वो दूसरी कोई लेडी थी।
इन्होंने उनका दाह संस्कार माँ समझ के कर दिया। और जब ये इसकी दादी थी, इसको चोट लगने से इनके सिर की जो है ना दिमाग की जो हालत वो ज़्यादा जा चुकी थी, और वो कहने लगे कि हमने उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया था दिल्ली में, और उनकी याददाश्त नहीं आई थी वापस, और काफ़ी चोट लगी थी तो सिर में उनके, तो सिर इसलिए उनके बाल काटे गए, और आंखें भी कमज़ोर हो गई थी तो चश्मा लग गया। और दिल्ली में जहाँ वो आश्रम में रह रहे थे वहाँ काफ़ी मतलब अच्छा खाना पीना ये वो था, और खुश रहती थी, सबको खुश रखती, तो हेल्दी भी हो गई थी। तो क्या होता है कि वो जब फिर वहाँ आते हैं तो वहाँ भी उनको जो है जो रजिस्ट्रार होता है वो बदल गया होता है, दूसरा होता है। किसी को अंदर की कथा पता ही नहीं होती कि ये वही उनकी माँ है। और फिर वो क्या करते हैं कि जब घर वहाँ से उनको सारे पता लगता है, बहुत हैरान होते हैं और बहुत फिर खुश भी होते हैं कि देखो भगवान का चमत्कार के जिस माँ का हमने दाह संस्कार कर दिया था और वही माँ लौट कर आज हमारे पास वापस आई है। फिर बहुत रोता है बेटा उनका, और माफ़िया मांगता है, और बहू भी माफ़िया मांगती है और बदल भी जाती है, अपने स्वभाव में भी चेंज ले आती है, और बहुत उनकी इज़्ज़त करती है, और पोता भी खुशी खुशी रहने लगता है। कि कुदरत की करिश्मा देखो, इन्होंने जिस माँ को घर से इतना मतलब बुरा भला कह के निकाला है, और खुद इन्होंने उनका भूल कर ही मत समझो कि भूल कर ही दाह संस्कार भी कर दिया। और जब मिली भी तो वही दादी माँ इसको मिली जो उनके बेटे को, सोनू को बहुत ही प्यार किया और उसको बड़ा किया, और उसको जो है फिर उन्होंने माफ़िया मांगी, और कुदरत का करिश्मा हुआ ये कि वही दादी उनको वापस मिल गई। इसलिए हम तो शिक्षा यही इससे मिलती है बेटा कि कभी भी अपने बड़ों को निरादर मत करो, बड़ों की इज़्ज़त करो, बड़ों की छाया में रहना सीखो। आज का जो समय है बहुत गलत है। हम बच्चे माँ बाप के साथ, बड़ों के साथ रहना नहीं चाहते, मगर मैं तो यही कहूँगी कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, माँ बाप ही होते हैं। जब वो दूर हो जाते हैं तब उनके प्यार, उनका जो रख रखाव और उनका जो ध्यान रखने का तरीका होता है वो याद आता है, और इंसान अब भूल 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 कर भी उनको दूर ना करो। आज समय ऐसा आ गया है कि बड़ों के साथ रहो। पहले 20-20, 12-12 बच्चे होते थे, और चाचे ताए मामे सब के साथ इकट्ठा बंदा रहता था। आज फिर समय वही आएगा आगे कि हम तो यही आशा करते हैं कि बच्चों से कि कभी अपने बड़ों को, अपने माँ बाप को दूर मत करो, उनकी अवहेलना मत करो, उनकी मतलब गलत शब्द मत बोलो, उनकी इज़्ज़त करो। सुबह उठते ही भगवान का नाम लो, राम राम करो, गुड मॉर्निंग वगैरह मत करो, राम राम करो, जय माता दी करो, राधे राधे करो, और बड़ों के पैर छुओ, आशीर्वाद लो, ताकि जीवन में तुम्हें खूब तरक्की मिले और इज़्ज़त मिले। चलो जी, अब बस इस कथा से मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों, मैं यहीं समाप्त करती हूँ इस कहानी को, कि तुम लोग मेरा जो इसको अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।